नमस्कार दोस्तों, क्या आपके आंखों के नीचे भी काले घेरे बन गए हैं, यानी डार्क सर्कल? तो हमारे पास है एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो आपको आपकी इस परेशानी में राहत दे सकता है। लेकिन पहले ये समझिए कि आखिर आपको ये डार्क सर्कल हो क्यों रहे हैं। वैसे डार्क सर्कल होने के बहुत सारे कारण होते हैं। पहला, संतुलित आहार ना लेना, एक अच्छी नींद ना लेना, रात भर जागते रहना, फोन या टीवी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना। ऐसे में अगर आप में ये सभी आदतें हैं तो इनसे बचें। अब बारी है उस घरेलू नुस्खे की जो आपकी इस परेशानी का हल बन सकता है, और वो नुस्खा क्या है बता रहे हैं हकीम सुलेमान खान साहब। एक कैल्शियम मल्टीविटामिन्स की गोली एक हफ्ते में ज़रूर खानी चाहिए एक बार। आज से ही शुरू कर दें। मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम की एक टैबलेट आती है, बड़ी सस्ती सी, 2-4 रुपए की आ जाएगी। बस एक हफ्ते में एक खानी है। और एक आता है गोंद मोरिंगा सफ़ेद, ये असली लेना ज़रूरी है। गोंद है एक, मोरिंगा का गोंद है, और सफ़ेद वाला, उसके भी बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई लाल सा दे देता है दुकानदार, कोई पीला सा दे देता है, वो नहीं, सफ़ेद वाला चाहिए जो बर्फ़ी जैसे कलर का होता है। मिठाई होती है ना बर्फ़ी, वैसे कलर का होता है। ये 100 ग्राम खरीद लें और 1 ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर, दूध में मिलाकर या नारियल पानी में मिलाकर, जैसे आपकी हैसियत है, 1 ग्राम रोज़ाना इसको पाउडर बना लें। ये रॉ मटेरियल है, रोज़ाना एक बार दे दिया करें। आपकी बहुत आसान है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। हकीम साहब, बात करना चाहूँगी नशे को लेके। वैसे ये परेशानी तो एक ऐसी है कि जब तक व्यक्ति खुद अपनी इच्छा से इसको छोड़ना नहीं चाहेगा, तब तक इसका कोई भी इलाज कर लीजिए, असर दिखेगा ही नहीं। हम अक्सर देखते हैं कि मार्केट में ये कहा जाता है कि आप ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, और या फिर छुपके से खाने में मिला के ये दवाई दे दीजिए तो आप नशे से मुक्ति पा जाएंगे। इस बात को आप कितना मानते हैं? नशा जो है वो आदमी का शौक है, और जितनी शौक की चीज़ें हैं वो सिर्फ वो आदमी छोड़ सकता है जिसमें हौसला हो। बिल्कुल। या उस नशे से ज़्यादा वो किसी और से मोहब्बत करता है। मतलब माँ से, बाप से मोहब्बत करता है, बाप ने कह दिया, माँ ने कह दिया, छोड़ दिया जी। अब वो अंजाम कुछ भी हो। और हौसला चाहिए इसके लिए बहुत बड़ा। बिल्कुल। कोई बीवी के कहने से छोड़ देता है, तो कोई बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत करता है, और भगवान को तो पसंद है ही नहीं है जी। नशा। यानी हम लोगों में कहते हैं उम्मुल खबाइस। उम्मुल खबाइस का मतलब है खराबियों की माँ, खराबियों की माँ। तो ये बुराइयों की माँ है, और बहुत कम लोग ऐसे हौसले वाले होते हैं, हिम्मत वाले, जो शौक की चीज़। शराब तो बदनाम है, शराब से ज़्यादा लोग सिगरेट पीते हैं और दूसरे काम करते हैं। जो शौक वाले हैं वो बस कुछ ही लोग हैं जो अज़्म और हौसला कर सकते हैं, वरना फिर किसी बात का असर नहीं होता, किसी दवा का असर नहीं होता। और ऐसा होता है, आपने कहा है कि लोग दावा करते हैं, लेकिन गलत है दावा करना कि वो दवा छुपा के उसमें मिला दो, ये कर दो, वो कर दो, और वो छोड़ देते हैं। लेकिन अगर ये सच होता तो एक भी शराबी मौजूद नहीं होता। चलिए, इसी के साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर हैं कर्नल वर्मा जी, और दूसरी कॉलर हैं दिल्ली से दयावती जी। चलिए, इसी के साथ पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार। आदाब हाजी साहब। आदाब। देखिए, आज हमारे भाई बहन दोनों एक साथ जुड़े हैं हमारे साथ। वो क्या है कि आपने कहा ना कि वो सराक के मौत तो मुफ्त में बदनाम है, तकलीफ तो जिंदगी देती है। हाँ सही बात है। तो मेरा तो सवाल एक ही है जी। आजकल मैं एक ही सवाल करता हूँ। ये नमक जैतून, नमक कलौंजी और मोरिंगा का गोंद, और ये जो आप बताते हैं
वो मुरब्बा, इन चारों में से ज्यादा बेहतर कौन सी चीज होती है पेट के लिए? जी। अच्छा, और तो कोई सवाल नहीं? नहीं, आज मैं तो एक ही सवाल करूंगा और एक ही जवाब है, क्योंकि आजकल तो फाइनल चल रही है ना, सब लिखने का काम चालू है आजकल बस। ठीक है। अच्छा देखिए, ये तीनों अपनी अपनी जगह सही हैं। और जो मैदे में एक अजीब सा दर्द होता है ख़ास तौर पर, और किसी सूरत समझ में नहीं आता, ना डॉक्टर्स के ना किसी जांच में नज़र आता है, एक अजीब सा पेट में दर्द रहता है। ये हुआ था कि मेरा बच्चा छोटा था और इतना दर्द होता था उसको कि उसके स्कूल के बैग में दर्द की दवा रख के जाने पड़ती थी। तो मैं तो बॉम्बे रहता था, मेरे बच्चे दिल्ली रहते थे, तो मैंने बहुत कहा अपने बीवी से कि इसको मेरा नुस्खा खिला दो, और उसने नहीं माना और वो सालों साल चलता रहा। फिर मैंने एक दिन बड़ी सख्ती से कहा, मैंने कहा भाई 1 हफ्ता तो खिलाओ, और मैं तुम्हें नुस्खे बताता हूँ, लोग मेरे नुस्खे इस्तेमाल करते हैं और तुम मेरा नुस्खा इस्तेमाल नहीं करती, जिससे नुकसान भी नहीं है, और दर्द की दवाई तो कहीं ना कहीं नुकसान भी देती है। मैंने कहा तुम वो भी खिलाओ, लेकिन ये मुरब्बा खिलाओ। तो उसने फिर मेरी बात मान ली। 1 हफ्ता खिलाया बेल का मुरब्बा, और जिस बीमारी की तशख़ीस ही नहीं होती थी, मशीनों से भी, सोनोग्राफी से भी और दूसरे ज़राए से भी, वो बीमारी आज तक पता नहीं कहाँ गई। तो कभी कभी ऐसा होता है, तो मैं क्या आपको इसकी तारीफ़ करूं बेल या बेल के मुरब्बे की, कि दुनिया में एक ही चीज़ है जो आपके आंतों के लिए ऐसा काम करती है कि अगर उसमें लेमिनेशन, ये उल्टे सीधे जो चूरन लोग आके बेचते हैं और ये त्रिफला वगैरह खिला देते हैं, त्रिफला बड़ा नुकसान देता है, तो उसके लेमिनेशन को निकाल देते हैं ये आंतों के। और सिर्फ यही चीज़ है अभी तक हमारी नज़र में कि जो आंतों का लेमिनेशन वापस ले आती है, बेल पत्थर या पत्थर बेल। तो न मिलने की सूरत में ये बेल का मुरब्बा खिलाते हैं। अच्छा, लेकिन ये एसिडिटी को, कब्ज़ को और उसको इतना फ़ायदा नहीं करता, या इन्फेक्शन को। तो ये अपनी जगह दुरुस्त है, और नमक कलौंजी और नमक जैतून के तकरीबन यकसा एक से असरात हैं। और गौंद मोरिंगा जो है वो, उसके असरात अच्छे हैं, लेकिन उसके साथ में प्रोटीन है। गौंद मोरिंगा में प्रोटीन बहुत है, तो आपने देखा होगा कि वो थोड़ा सा हजमा भी करता है, थोड़ा सा वाइट डिस्चार्ज भी रोकता है, और लीवर के लिए फ़ायदेमंद है। और उसमें ये मज़ीद फ़ायदा ये है कि जिसको बालों की समस्या हो, या चेहरे पर पिंपल्स आते हैं, या चेहरा साफ़ नहीं है, झाइयाँ आ गई, उनमें भी फ़ायदा पहुंचाता है। तो इनके सबके अलग अलग फ़ायदे हैं, आपने लिख लिया होगा। और कभी कभी ये ऐसा काम करते, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि वो दर्द जो जिसकी तशख़ीस नहीं होती थी, पता ही नहीं चलता था कि क्यों है, और वो दर्द आज तक नहीं हुआ उस बच्चे को, और वो शादीशुदा भी है और उस बच्चे का बाप भी है। तो ऐसे ऐसे नुस्खे वो भगवान ने बनाए हैं। अपना तजर्बा आपसे शेयर करता हूँ ताकि आप समझदार हैं, उसको महसूस करेंगे। कभी ऐसा कोई मरीज़ होगा तो आप उसे दे सकते हैं। जी, अगले कॉलर हैं दयावती जी दिल्ली से, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार दयावती जी। नमस्कार भाई साहब। जय हिंद। देखो भाई साहब, आज भगवान ना हमारे साथ बैठे, हम सारे बहन भाई एक साथ इकट्ठे हो गए। अच्छा। और कैसे हो भाई साहब? बस आपका फोन आ गया तो अच्छे हैं। हाँ भाई साहब, ये तो है ही। और मैं ये पूछ रही थी भाई साहब, ये जो लीवर है ना, लीवर में गर्मी और खाना हजम नहीं होता, पानी पीने में भी इन्फेक्शन होता है पेट में, और जो है खाने की इच्छा ही नहीं होती, अगर जबरदस्ती खा लिया
तो मतलब वो हजम ही नहीं होता, पेट में ऐसे रखा रहता है और बहुत तकलीफ होती है पेट में। किसको? भाई है उसको, 68 साल का। मैं अभी जिक्र कर रहा था बेल पत्थर का या पत्थर बेल का। ये ताज़ी तो अभी नहीं आई है, आने वाली होगी शायद। और इसका मुरब्बा आप देना शुरू करिए, 1 पीस रोज़ाना सुबह निहार मुँह, और वो सुलेमानी चूरन भी दीजिए, और 1 पीस या 2 बार भी दे सकते हैं एक दिन में, सुबह को निहार मुँह और रात को भी दे सकते हैं ये बेल का मुरब्बा। और वो चूरन जो आपने बना रखा है वो तो बहुत ही अच्छा बना रखा है, वो भी दीजिए। तो थोड़ा ज़्यादा दिन देंगे तब फायदा होना मुमकिन है। जी, इंदौर से हैं उमेश शर्मा जी, स्वागत है आपका। हाँ सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार। आदाब। मैं सिंगोल से बोल रहा हूँ साहब। जी साहब, आपने गोंद किया तो मैंने 40 से पेशेंट मैंने ठीक कर चुका हूँ। हेलो जी। और गोंद किया, गोंद मोरिंगा, जैतून का सिरका, इन सभी चीजों का मैं सेवन करवा चुका हूँ और करीब 40-50 व्यक्ति अच्छे हो चुके हैं साहब। नहीं, मैं जानता हूँ आप बहुत सेवा करते हैं और बहुत लोगों तक आपने इसका फ़ायदा पहुँचाया है। और कोई सवाल हो तो बताइए, हम आपका हाँ, बड़ा सर, सम्मान सर, करते हैं। सर एक सवाल मेरा ये है कि मैं एक व्यक्ति के सर नाखून है ना पीछे बाटे तेज हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, कुरूप तरीके नाखून जगह कुरूप हो रहे हैं, बड़े बड़े मोटे कड़क होकर निकल रहे हैं बाहर, उंगलियां थोड़ी मोटी हो जाती है, आगे उंगलियां मोटी हो जाती हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, ये तो दीजिए आप गोंद मोरिंगा। और ये जो आपका राई का तेल है, सरसों का तेल जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, ये 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम इनको पिलाया करें। और गोंद मोरिंगा भी दें थोड़ा थोड़ा सा, मतलब पूरे दिन में 1 ग्राम उनको गोंद मोरिंगा देना है। और ये 2 बार पिलाना, 1 छोटा चाय का चम्मच 2 बार। खाने से पहले भी पिला सकते हैं, बाद में भी। अब मुझे उम्मीद है कि उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है एमपी से पूनम वर्मा जी, स्वागत है आपका। हाँ, बताइए। हमारे पिताजी को ना सांस की प्रॉब्लम है और मतलब बहुत ज्यादा सांस चलता है और खांसी भी बहुत आती है। उम्र कितनी है उनकी? एज है 49। हाँ, देखिए, एक नुस्खा लिख लीजिए, पिताजी को बना के दें। और वो ये है कि एक दवा है जिसको सपिस्तान कहते हैं, सपिस्तान 100 ग्राम। और एक दवा है जिसको उन्नाब कहते हैं, उन्नाब भी 100 ग्राम। उन्नाब की गुठली निकाल कर इस्तेमाल किया जाता है, बारीक सी गुठली होती है, लाल सा बे टाइप होता है ये उन्नाब। सपिस्तान 100 ग्राम, उन्नाब 100 ग्राम, अलसी आप जानते ही हैं, वो भी 100 ग्राम ले लें। ये 300 ग्राम चीज़ें हो गई। अब आपको अपने किचन के गरम मसालों में से 30 ग्राम पीपलें लेनी है, पीपलें या पीपला मूल भी कहते हैं, 30 ग्राम। और ये तीनों दवाइयाँ 300 ग्राम, इनको पाउडर बना के पिताजी को सुबह खाली पेट 1 चम्मच गर्म पानी से पिला दिया करें। 1 चम्मच छोटा चाय का चम्मच, टीस्पून जिसे कहते हैं। और बहुत ज़्यादा हो तो रात को सोते समय भी गर्म पानी के साथ इन्हें दे दिया करें। खट्टी चीज़ें बंद करा दें और आपके पिताजी को फ़ायदा मुमकिन है।